चुनाव आयोग ने सोमवार को 8 नेशनल और 57 रीजनल पार्टियों के सामने आरवीएम यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो दिखाया। आरवीएम के जरिए दूर दराज रहने वाले वोटर्स भी वोट दे पाएंगे। हालांकि कांग्रेस समेत 16 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इसमें भारी राजनीतिक समस्याएं हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरवीएम सिस्टम अभी बहुत अधूरा है, इसमें भारी राजनीतिक समस्याएं हैं। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा और संख्या भी साफ नहीं है। ऐसे में हम आरवीएम का समर्थन नहीं करते हैं। फिलहाल रिमोट वोटिंग सिस्टम को लेकर 3 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि घरेलू प्रवासी की परिभाषा क्या होगी? क्या सभी घरेलू प्रवासी मतदान कर सकेंगे? दूसरा सवाल ये कि जब टेक्नोलॉजी बेस्ड वोटिंग पर सवाल उठ रहे हैं तो आरवीएम लाना कितना सही होगा? तीसरा सवाल ये कि रिमोट वोटिंग लोकेशन पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चुनावी आचार संहिता कैसे लागू होगी? सवाल ये भी कि देश में रिमोट वोटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है? दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान देश में कुल 91 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया। चुनाव आयोग का कहना है कि इनमें वे लोग शामिल हैं जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं या प्रवासी मजदूर हैं। वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 45 करोड़ 36 लाख लोग अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, यानी कि वो प्रवासी हैं। ये देश की आबादी का 37% हिस्सा है। ये संख्या वक्त के साथ बढ़ी है। इसी को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम लेकर आया है। प्रवासियों की वोटिंग समस्या को समझने के लिए चुनाव आयोग ने 2016 में कमेटी ऑफ ऑफिसर्स ऑन डोमेस्टिक माइग्रेशन बनाई थी। कमेटी ने 2016 के आखिर में प्रवासियों के लिए इंटरनेट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, अर्ली वोटिंग और पोस्टल बैलेट से वोटिंग का सुझाव दिया था। हालांकि इन सभी आइडियाज में वोट की गोपनीयता की कमी थी, साथ ही ये कम पढ़े लिखे लोगों के लिए फायदेमंद भी नहीं था। ऐसे में चुनाव आयोग ने सभी आइडियाज को खारिज कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसका टेक्निकल सॉल्यूशन आरवीएम के जरिए निकाला। इस सिस्टम की मदद से घर से दूर यानी कि दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले वोटर्स भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने शहर या गांव जाने की जरूरत भी नहीं है। वोटर जिस शहर में रह रहा है उसे सिर्फ वहीं बनाए गए रिमोट वोटिंग स्पॉट तक पहुंचना है। दूसरी तरफ इस सिस्टम को लेकर जो सियासी हंगामा हो रहा है उसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल 2009 लोकसभा चुनाव में हुई वोटिंग की तुलना में 2014 के मतदान में 8% ज्यादा लोगों ने वोट दिया था। एक एनालिसिस में पता चला कि मतदान बढ़ने से एनडीए की सीट जीतने की दर भी बढ़ गई। दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी और उसके सहयोगियों की उस सीट पर जीत की संभावना ज्यादा बन गई, जहां पर वोटिंग ज्यादा हुई। कहा यह जा रहा है कि रिमोट वोटिंग सिस्टम के लागू होने से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। हालांकि इसका फायदा किसे होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। एक और तथ्य यह है कि 30 करोड़ रिमोट वोटर जुड़ने से चुनावी मुद्दे भी उसके इर्द गिर्द होंगे। ऐसे में बड़ी पार्टियां और अमीर कैंडिडेट्स चुनावी क्षेत्र और उसके बाहर भी जमकर प्रचार कर सकेंगे, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। मौजूदा वक्त में रिसोर्सेज के मामले में बीजेपी ही सबसे आगे है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस राजनीतिक दल के सत्ता में रहते हुए रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू होगा उसे इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसके पीछे वजह यह है कि सूरत, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लगेगा कि सरकार ने ही उन्हें ये अधिकार दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।